Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Debojit, and today we will continue our MCQ revision series and this is part 13. ठीक है, इससे पहले 12 पार्ट आ चुके हैं और ये YouTube पे अपलोडेड भी है. पहले आप वो कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 13 पे आना. ठीक है, तो पार्ट 13 में जो स्पेशली आपका जो हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है राइज ऑफ गांधी, उसके कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो MCQs डिस्कस करूँगा, उसके साथ साथ ही जो उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं कवर करता रहूँगा. ठीक है, तो उससे आपका रिवाइज भी होता रहेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन. इंडियन नेशनल आर्मी जो कि फॉर्म्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था. ऑप्शन दिया हुआ आपका जर्मनी, जापान, सिंगापुर एंड इंडिया. ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसका, उसके बाद प्रोसीड करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था. जो 1942 का रिवोल्ट था उसको ब्रिटिश ने सप्रेस किया था. उसके बाद इतना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुआ था इंडिया पे. इनसाइड इंडिया इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुआ था उस टाइम. लेकिन उसी टाइम जो इंडिया के फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है वो इंडिया के बाहर भी स्टार्ट होने लगा. ठीक है, तो 1941 में आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा. ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया था, नेताजी को हाउस अरेस्ट किया था. तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, INC दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कितनी बार प्रेसिडेंट बना था. सॉरी मैंने यहाँ पे लिख ही दिया ऑलरेडी. चलो कोई बात नहीं, 2 बार बना था. ठीक है, मैंने लिख दिया. चलो, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, वो पहले अफगानिस्तान, ठीक है, और जर्मनी होते हुए फाइनली कहाँ पे पहुंचा, बर्मा एंड मलय पेनिनसुला. ठीक है, ये 2 जगह पे पहुंचे. वहाँ पे उन्होंने 1943 पे, ठीक है, राज बिहारी बोस के साथ मिलके इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया था. ठीक है, फॉर्मेशन नहीं किया था, उन्होंने रिवाइव किया था. ठीक है, तो अब तो ये क्वेश्चन हो गया कि फॉर्मेशन किसने किया था. चलो वो भी देख लेते हैं थोड़ा. तो एक कैप्टन थे जिसका नाम था मोहन सिंह. ठीक है, वो एक्चुअली ब्रिटिश आर्मी में थे और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ा था और जापानीज़ के अगेंस्ट में उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी थे वो सरेंडर भी किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. तो ये जो सरेंडर्ड आर्मी थे जापान में, तो इनकी कारण क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल आर्मी था उसका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, बाद में 1942 में एक लीग बना था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आपको पता है. उसके बाद 1942 को ही सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट कर लिया गया था जापान में. ठीक है, और 1943 में सिंगापुर में क्या एक्चुअली क्या हुआ था, जो आज़ाद हिंद फौज था उसको रिवाइव किया गया था. ठीक है, और उसको एक आज़ाद हिंद ओया बना दिया था, गवर्नमेंट बना दिया था. ठीक है, दैट मीन्स आज़ाद हिंद सरकार बना दिया गया था उस टाइम. तो एक्चुअली इसका जो फाइनल आंसर होगा, एक्चुअली ये जो कैप्टन मोहन सिंह जी थे वहाँ जो नेशनल आर्मी फॉर्मेशन किए थे वो एक्चुअली सिंगापुर में किए थे. ठीक है, तो इसका होगा करेक्ट आंसर सिंगापुर. और बाद में सिंगापुर में ही इसका जो आज़ाद हिंद सरकार बना था वहाँ पे ही बना था. ठीक है, उसके बाद देखो, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932 वॉज. ठीक है, कौन सी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था या फिर अनाउंस किया था. ठीक है, तो चलो इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लेते हैं. देखो, आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था. ठीक है, ब्रिटिश के जो मेन टूल था, ठीक है, ये जो इंडियन स्ट्रगल चल रहे थे उस टाइम, उसको सप्रेस करने का जो मेन टूल था वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो ब्रिटिश का जो मेन टूल था वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि ये जो मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम उसको थोड़ा वीकेन किया जाए. कैसे वीक करेंगे, तो उस टाइम जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, R. मैकडोनाल्ड जिसे बोलते हैं, उसका नाम था. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का अनाउंस कर दिया था. सेपरेट इलेक्टोरेट,
सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है मैंने आपको वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले वीडियो देखना, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया था? माइनॉरिटीज़ को दिया था, जो कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ थे, जैसे सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स थे। एंड प्लस इसके साथ साथ ही जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? फास्ट किया था अप टू डेथ, जेल में ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या साइन हुआ था? पूना पैक्ट साइन हुआ था, ये भी आपको पता है 1932 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिप्रेस्ड क्लास है इसको हटाया गया था और इसको डिप्रेस्ड क्लास को हिंदू के साथ मिलके जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट एंड जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और इसी के बाद ही गांधी जी ने क्या किया था? एक एंटी अनटचेबिलिटी स्ट्रगल चलाया था। तो उसके बाद गांधी जी ने एक फॉर्मेशन किया था, एक संघ का, ठीक है। वो संघ का आप नाम बताना, ठीक है। तो चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। यही थे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसने कम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। किस वजह से? क्या? ताकि उस टाइम जो भी मूवमेंट चल रहे थे उसको वीकेंड किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन डिड चौरी चौरा वायलेंस टेक प्लेस, ठीक है। चौरी चौरा वायलेंस कहाँ पे हुआ था, ठीक है। और सॉरी, व्हेन डिड पूछा, कब हुआ था, ठीक है। तो चलो इसका जो बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था, ठीक है। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो किस लिए स्टार्ट हुआ था? आपको पता है, रावलाट एक्ट आया था 1919 को, उसके बाद जालियानवाला बाग मसकर हुआ था 1919 को, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट चला था, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे, वो आप बुक पे जाके डिटेल पढ़ना, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो रीजंस था इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो गांधी जी का जो मेन टूल था, ठीक है, ये जो मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट किए थे उसका जो मेन टूल था वो था आपका नॉन वायलेंस। लेकिन क्या हुआ, February 5, 1922 में क्या हुआ था? मॉब वायलेंस हुआ था बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस, ठीक है। तो वो वायलेंस एक्चुअली कहाँ पे हुआ था? वो वायलेंस हुआ था आपका गोरखपुर, दैट मीन्स उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस के पार्ट थे, तो वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोटेस्टर ने क्या किया था? एक पुलिस स्टेशन को बर्न डाउन किया गया था, ठीक है, और उसमें 22 पुलिसमैन जिंदा जला दिए गए थे। तो इसके बाद गांधी जी ने बोला कि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा और नॉन वायलेंस नहीं होगा तब तक कोई भी जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से गांधी जी ने एक वर्ड भी मेंशन किया था उस टाइम, ठीक है। वो वर्ड आप बुक पे जाके देखना ठीक से, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के बाद गांधी जी को जेल भी हुआ था, ठीक है। तो ये था पूरा इंसिडेंट। अब ये कब हुआ था? February 5, 1922 को हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 February 1922, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब मतलब पास किया था? इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि हुआ था 1947 में, बोल देता हूँ आपको, ठीक है, आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1947 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था वो किसने किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था या फिर जो इंडिया के गवर्नमेंट थे उसने किया था, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन क्योंकि 1947 में तो आपका इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप। तो ये जो एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट आया था जुलाई 1947 को, जुलाई 1947। इसमें कुछ प्रोविजंस थे। क्या क्या प्रोविजंस थे चलो देख लेते हैं एक बार। इसमें बोला था कि इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 डोमिनियन होगा स्टैब्लिश्ड, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद हर एक डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल लीड करेगा, ठीक है। और जो भी इन दोनों कंट्रीज के लेजिस्लेचर हो गए वो फुल्ली एम्पावर्ड हो गए कोई भी लॉ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको 4 जो इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोविजंस था वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंडिया भेजा था, ठीक है।
चलो इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, 1946 में यूके में इलेक्शन हुआ था। यूके इलेक्शन में क्या कौन जीता था, लेबर पार्टी जीता था उस टाइम, लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी का जो सरकार थे उन्होंने कैबिनेट मिशन को इंडिया पे भेजा था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने मेंबर थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसमें कितने मेंबर थे, ठीक है। और इनका जो प्लानिंग था, क्यों क्यों भेजे थे इसने इंडिया में, क्योंकि इंडिया को एक फ्री कंट्री बनाना है, इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है, और इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस है उसको A B C कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मार्च 1946, ठीक है। 1946 के बाद ही वो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। तो चलो, और इसका जो चेयरमैन था, सॉरी, इसका जो मेंबर कितने थे वो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो मेंबर का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑप्शन जो MCQs है उसमें कुछ भी पूछ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, द राउलाट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, राउलाट एक्ट को कब पास किया गया था, ठीक है। तो चलो इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद राउलाट एक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 में उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केम्सफोर्ड, ठीक है, इन्होंने एक कमेटी बनाया था, कमेटी का अपॉइंट किया था, ठीक है। और ये कमेटी का जो चेयरमैन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो क्यों बना था ये कमेटी, क्योंकि गवर्नर जनरल ने बोला था कि इंडिया में उस टाइम जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहे थे, ठीक है, उसको आप इन्वेस्टिगेट करो, और किस हद तक ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हमको इफेक्ट कर सकता है, और इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाया था, और इसी जो कमेटी बनाया था इसने एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया था, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट राउलाट एक्ट को पास किया गया था। कब पास किया गया था, 1919 को, ठीक है। इसका कुछ प्रोविजंस था, क्या प्रोविजंस था, जो मेन प्रोविजंस था जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ था, क्या था वो, कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, ठीक है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकता है विदाउट ट्रायल, कोर्ट में कोई ट्रायल भी नहीं होगा। जैसे आपको पता है नॉर्मल इंडिया पे आजकल कोई अगर जुर्म करता है तो पहले उसमें कोर्ट में ट्रायल होता है, उसके बाद कोर्ट सज़ा सुनाती है, उसके बाद ही ये उसको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन ये दो प्रोसेस को बाईपास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी एक पर्सन को जेल भेज सकता है। तो ये राउलाट एक्ट का मेन प्रोविजंस था जिसके वजह से इतना हंगामा हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली पास हुआ था कब, 1999 को, 1919 को, ठीक है। उसके बाद देखो, इन विच कंट्री डिड गांधी जी फर्स्ट अप्लाई द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। ये तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का प्रॉब्लम था, तो उस टाइम गांधी जी ने सत्याग्रह का अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद देखो, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, दिस फेमस कोट इज एट्रीब्यूटेड टू विच फेमस इंडियन लीडर। ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो बहुत इजी सवाल है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम लोगों को इंस्पायर करते थे कि आप आके INA ज्वाइन करो, इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट लो, तब उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑन विच डेट वॉज द डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व्ड, ठीक है। मतलब डायरेक्ट एक्शन डे को कब ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑप्शन से को क्या क्या है, 16 अगस्त 1946, 16 जुलाई 1946, 16 अक्टूबर 1946 एंड 20 फरवरी 1947। तो चलो पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, जस्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रोविजंस दिए थे, कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, क्या क्या, जैसे यूनाइटेड इंडिया बनाना है, यूनाइटेड इंडिया बनाना है, इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस है, ठीक है, A B C ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन एक बात उन्होंने डिड नॉट एश्योर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान डिमांड था मुस्लिम लीग का,
तो कैबिनेट मिशन ये एश्योर नहीं किए थे उस टाइम, ठीक है। दैट मीन्स डिड नॉट गारंटी पाकिस्तान, ठीक है, जो कि मुस्लिम लीग का पहले से डिमांड था, ठीक है। तो एक्चुअली इसको तो कांग्रेस ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उन्होंने तो सपोर्ट किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने विड्रॉ किया था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या किया, जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो उस टाइम में लोगों को बोलते लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम जो ये प्रोटेस्ट था वो मॉब वायलेंस भी बना था। आपको पता है बंगाल में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, ठीक है। और उस टाइम नियरली 4000 लोगों की डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसकी ये जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसमें ये वाला फैक्टर इंक्लूडेड नहीं था, डिड नॉट गारंटी पाकिस्तान, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऑर्डर दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, ठीक है। दैट मीन्स उस टाइम लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट होगा क्योंकि कैबिनेट मिशन डिड नॉट गारंटी पाकिस्तान, ठीक है, और जिसकी वजह से मॉब वायलेंस भी हुआ था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के हिसाब से करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट। चलो पहले क्या है, सॉल्ट लॉस वेर चैलेंज्ड, देखो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोला कि यहाँ पे जितने भी सॉल्ट लॉस था उसको चैलेंज किया गया था, जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। थर्ड ऑप्शन क्या है, यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स एंड हिंदूज। एंड फोर्थ, ओमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। अगर मैंने जो क्लास किया था वो आपने सुना था, तो वहाँ पे मैंने बोला था एक्चुअली कि ओमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगर तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ओमेन ने पार्टिसिपेट किया था, जितने भी मूवमेंट है उस टाइम हुआ था ओमेन का कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे अगर आप 4 नंबर को नेग्लेक्ट कर दो तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो मेनली आपका 2 ऑप्शन बचता है, 1 और 2 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला कि यूनिटी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये तो करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम में यूनिटी था हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, जी बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि उस टाइम में जब स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसको लेफ्ट किए थे, उसके बाद कुछ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना था, जैसे काशी विद्यापीठ हो गया आपका, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीबाग बना था, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे अगर 2 एंड 3 करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा, 2 एंड 3 होगा। अगर 1 पे डिस्कस किया जाए तो 1 पे बोला सॉल्ट लॉस वेर चैलेंज, ये तो गलत है, क्योंकि सॉल्ट लॉस कब चैलेंज किए गए थे, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सॉल्ट लॉस चैलेंज किए थे ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो 1 तो ऐसे ही गलत है। अगर आपको ये भी फर्स्ट स्टेट में भी पता है तो आप ऐसे ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हो और ऑप्शन बचेगा सिर्फ बी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज रेज्ड इन द डैश सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के कौन सी सेशन में जो डिमांड था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वो सबसे पहले रेज किया गया था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो चलो यही तक था जो आपका स्लाइड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 14 पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।